आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके पहले के वीडियो में हमने ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को भी पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए, जैसे व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रजिस्टर, डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी मटेरियल की जो होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर ओनली प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई मटेरियल कितनी अधिक कैपेसिटी से फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है वही उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। इसका मीन्स क्या है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या कंडक्टर में जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लेस होती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इजीली फ्लो होता है और हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है। अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मीनिंग है कि जो इंसुलेटर की जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही हाई होती है। अब नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर आपका एक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस जो थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी किसी मटेरियल के, बट रजिस्टर क्या होता है, वो आपका एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, उस सर्किट में रजिस्टर को कनेक्ट कर देने पर रजिस्टर क्या करता है, सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है, उसको अपोज करता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है अ रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट मेन फंक्शन आर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये सिंबल बना है, ये रजिस्टर का सिंबल है। कभी कभी ऐसे बॉक्स टाइप में भी इस तरह बना होता है, ये भी रजिस्टर को ही डिनोट करता है, या फिर ऐसे जिग जैग लाइन्स होती है, ये भी आपके रजिस्टर को ही डिनोट करता है। मैक्सिमम हम लोग ये वाला सिंबल पढ़ते हैं, बट ये वाला सिंबल भी आपको बुक में दिख जाएगा। देन उसके बाद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, उसके मेथड को जान रहे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, उसका ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है कि हम मोर देन टू रजिस्टर को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है टू और मोर देन टू रजिस्टर का एक सिंगल फॉर्म होता है, जिससे उस सिंगल फॉर्म ऑफ रजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने पर सर्किट का जो करंट हो वो चेंज ना हो। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क इज ए सिंगल रजिस्टर that could replace the entire register। यहाँ पे रजिस्टर 2 टाइम लिखा गया था। replace the entire register of network without changing the current flowing in the circuit। अगर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 रजिस्टर ऐसे कनेक्ट है, अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है, हम ये बता भी नहीं रहे हैं, बस हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 रजिस्टर कनेक्ट है, R1 R2। अब इन दोनों को अगर हम किसी सिंगल रजिस्टर R से रिप्लेस कर पाए तो R इसका क्या होगा, R1 और R2 का इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे और इक्विवेलेंट रजिस्टर का जो कैपेसिटी होगा अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है वो हम 3
मेथड से निकालते हैं, मतलब 3 टाइप्स निकालते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपके जो रजिस्टर है सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है, अभी पढ़ेंगे कि सीरीज फॉर्म क्या होता है, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। ये थर्ड वन हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में भी कनेक्ट है और पैरेलल में भी कनेक्ट है। सम पार्ट ऑफ रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट है एंड सम पार्ट ऑफ रजिस्टर आपके पैरेलल में कनेक्ट है। उस टाइम आपको अगर इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना होगा तो आप सीरीज और पैरेलल दो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो बस आपके जितने भी आपने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में उसको जस्ट रिवाइज करने के लिए होगा। ठीक है, तो जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन when 2 or more register are connected end to end, 2 or more register end to end connected होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम उसको बोलते हैं। तो ये end to end कॉम्बिनेशन क्या होता है, end to end कनेक्शन क्या होता है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये 5 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम रजिस्टर है, इसमें 2 एंड है, ए बी बोल दिया, और यहाँ पे भी कोई एंड है, सी एंड डी बोल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंड टू एंड, इसका एक एंड और इसका एक एंड पकड़ के हम लोग उसको ज्वाइंट अगर कर देते हैं तो वो आपका हो जाएगा एंड टू एंड कनेक्शन। जैसे अब हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन को ज्वाइंट कर दिया तो इसको इस फॉर्म में बना देंगे, 5 ओम और 2 ओम। मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो बी और सी पॉइंट था, बी और सी एंड था, दोनों को हम कंबाइन कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए बी सी तो आपका कंबाइंड हो गया, डी। तो यहाँ पे आप ए बी डी पॉइंट को नोटिस करने वाली बात नहीं है, बस आपका यह है कि वन रजिस्टर के इंड को अदर रजिस्टेंस के इंड से कनेक्ट कर देंगे, या फिर अगर इसको हम लोग इंड पॉइंट बोलते हैं, लास्ट पॉइंट बोलते हैं, और इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो एक का इंड लास्ट पॉइंट और एक का स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक लॉन्ग चेन फॉर्म में बन रहा है। अगर एक और रजिस्टर होता तो उसको भी यहाँ कनेक्ट करते तो आपका क्या हो रहा है, एक लॉन्ग चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं तो वो जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा रजिस्टर है 5 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर। इस 5 ओम रजिस्टर को मैंने R1 बोल दिया, 2 ओम रजिस्टर को R2 बोल दिया। यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, इसको न्यूमेरिकली 14 वोल्ट की इक्वल कर दिया, इसको लास्ट में प्रूफ करेंगे इसलिए। और यहाँ पे आपका I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, अब अगर हम ऐसा करते हैं, इस वाले पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट को, एंड दिस पॉइंट को सी ले लेते हैं। ठीक, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, सो ये भी पॉइंट ए ही हो जाएगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, किसका, 5 ओम और 2 ओम का, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं R1 एंड R2 का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंटायर रजिस्टर को हम एक सिंगल रजिस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स 5 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के प्लेस पे एक सिंगल रजिस्टर आना चाहिए। सो यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं कि इस 5 ओम और 2 ओम के प्लेस पे एक सिंगल रजिस्टर जो हो रहा है वो R ओम का आ रहा है। ओके, बैटरी तो चेंज किए नहीं, बैटरी जो आपकी होगी वो V वोल्ट की होगी। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेटवर्क का करंट चेंज ना हो। तो यहाँ पे अगर I करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए,
आई करंट ही फ्लो होना चाहिए। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसको बात करने से पहले देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे मैंने एक सिंगल रजिस्टर कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है यानी पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड हुआ तो ये सी, और जो बी वाला पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, अब वो पॉइंट नहीं रह गया क्योंकि दोनों पॉइंट आपने इन दोनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल दिया। ओके ठीक, अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, टू पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, तो हम यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं, ये वी ए और ये पॉइंट ए है तो यहाँ का पोटेंशियल को हम वी ए बोल देते हैं, ये पॉइंट सी है तो यहाँ के पोटेंशियल को वी बी बोल देते हैं, सॉरी वी सी। सेम यहाँ के पोटेंशियल को वी सी, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, एंड यहाँ का पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, वी ए। ओके, अब हम पहले इस सिंगल वाले जो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है वहाँ पे आते हैं, और इस फॉर्मूला के प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, इस फॉर्मूला यानी इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, वो वी आई एंड आर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इक्वल टू आई आर। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA और VC, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये आपका क्या लिख दोगे आप, VAC लिख दोगे। ठीक, सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, I को सेम रख देते हैं, रेजिस्टेंस R है, सिंगल रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पे R लिख दिए। अब देखो इस VAC को इस पॉइंट से कंपेयर करते हैं। ठीक, अगर हम VAC के प्लेस पे ऐसा लिख दें, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल टू IR, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। यहाँ पे VAC लिख देते हैं कि VAC एक्चुअली है क्या, VA माइनस VC ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे VAC को हमने अगर VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल टू IR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस V प्लस V कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, VA माइनस VC हो जाएगा, जो क्या है VAC है। अब यहाँ पे देखो VA माइनस VB, इस सर्किट में देखो VA माइनस VB एक्चुअली ये क्या है, VAB को डिनोट कर रहा है। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लिख दिया। फिर आपका VB माइनस VC, ये VB माइनस VC ये किसको डिनोट कर रहा है, VBC को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू IR। ओके ठीक, अब देखो ये आपका किसके फॉर्म में, करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और ये आपका किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। यहाँ पे देखो VA माइनस VB VAB को डिनोट करेगा, और VB माइनस VC किसको डिनोट कर रहा है, VBC को डिनोट कर रहा है। ये वोल्टेज के फॉर्म में, ये करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो इस वाले टर्म को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, करंट और रेजिस्टेंस को फॉर्म में, किसके हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, तो यानी यहाँ पे VAB को अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो VAB के अक्रॉस जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना करंट, और VAB के अक्रॉस जितना रेजिस्टेंस उतना रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट सेम है, आई करंट ही पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, करंट तो चेंज नहीं हो रहा है। तो सर्किट एक और टर्म नोटिस कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो सेम होता है। तो VAB को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो आई करंट ही फ्लो हो रहा है तो आई लिख दिया। अब देखो VAB यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू 5 ओम है, तो यहाँ पे लिख दिया R1। हम लोग फॉर्मूला को प्रूफ कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं।
VBC यहाँ हो गया। सेम इसको भी ओम्स लॉ से IR के टर्म में हमें रिप्लेस करना है। तो B और C पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, और इसके बीच में कितने ओम रजिस्टर है, वो आपका R हो गया, सॉरी IR2 हो गया। तो यहाँ पे IR2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू हो गया IR। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, I कॉमन है, R1 प्लस R2 हो गया इक्वल टू IR, या R इक्विवेलेंट सब जगह कर देते हैं, बुक में कभी कभी R इक्विवेलेंट लिखा होता है, ये I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया आपका R1 प्लस R2। ठीक, मीनिंग क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या होगी 5, R2 की वैल्यू आपकी 2 थी, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 7 ओम। ओम उसका सिंपल SI यूनिट है। तो आप देख रहे हो कि जो R इक्विवेलेंट आया है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या होगी, हायर आ गई। अगर आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हायर वैल्यू चाहिए तो आप रजिस्टर को किस में कनेक्ट करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे। ठीक, अब जैसे यहाँ मैंने 2 रजिस्टर को लेके बताया है, 3 रजिस्टर हो, 4 रजिस्टर हो, जितने भी रजिस्टर हो, सारे रजिस्टर का अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप सिंपली सारे रजिस्टर को ऐड कर दोगे। ठीक, अब हम देखें कि कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हम तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, तभी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने की नीड हुई। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिसएडवांटेज नहीं होते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज है। ओके, डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट पॉइंट है, इफ वन कंपोनेंट इन ए सीरीज सर्किट फेल देन ऑल द कंपोनेंट इन द सर्किट फेल बिकॉज द सर्किट हैज बीन ब्रोकन। यहाँ पे CKT मैंने लिख दिया, ये सर्किट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर सर्किट का वन कंपोनेंट अगर फेल हो जाएगा तो सारे के सारे कंपोनेंट फेल हो जाएंगे, किसी भी कंपोनेंट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो इसको यहाँ से ही समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे फेल होने का मीनिंग क्या है, फेल होने का मीनिंग ये है कि आपका करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। करंट को फ्लो करने के लिए पाथ की नीड होती है, उस पाथ के थ्रू करंट फ्लो होगा, और सर्किट फेल हो रही है यानी ये क्या हो जाएगा, ये टर्म ओपन हो जाएगा, यानी इनके बीच में कोई पाथ नहीं रहेगा, और जब पाथ नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इस सर्किट में आपको अगर करंट फ्लो नहीं किया, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर करंट फ्लो नहीं किया, ये ओपन हो गया। चलो यहाँ पे फिगर बना के बता देते हैं। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है, अगर ये इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है यानी इसका पाथ नहीं है, पाथ इम्पटी हो गया है। यहाँ पे जो पाथ था अब यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो भी हो रहा था बट ये करंट अब यहाँ से फ्लो होकर इसमें तो जाएगा नहीं, और जब इसमें नहीं जा पाएगा तो आपके सारे के सारे कंपोनेंट फेल हो गए। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन डिसएडवांटेज है। इसके बाद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हायर देन आइदर ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितने भी कनेक्टेड है उससे जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, हायर होंगे। उसको अभी यहाँ पे देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 7 आया, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 5 से भी हायर है एंड 2 से भी हायर है। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। अब इसके बाद ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल है। आपका ये सर्किट है, सर्किट में आपको वोल्टेज गिवन है,
रजिस्टर गिवन है और फाइंड करना है करंट। आप जानते हो रिलेशन ओम्स लॉ से वी आई एंड आर के बीच में V इक्वल टू होता है आई आर। ओके, आपको I फाइंड करना है तो I इक्वल टू V बाई आर। ठीक, बट ओम्स लॉ में तो एक सिंगल R होता है, बट यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस गिवन है, तो माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस यूज करें। तो इसीलिए यहाँ पे ये R क्या डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सिंपली जितने भी रजिस्टर गिवन है सारे के सारे रेजिस्टेंस को आपको ऐड कर देना है। तो 3 + 2 + 5 ये आपका हो गया 10 ओम। सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। V की वैल्यू 20 गिवन है, R की वैल्यू 10 आ गई, तो I इक्वल टू हो गया आपका 2 एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।